Hello friends, my name is Tapesh Saxena and I welcome all of you to your own channel Think and Solve Classes। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तपेश सक्सेना और मैं आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल थिंक एंड सॉल्व क्लासेस में। तो एक बार फिर से हम लोग एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी लोगों के साथ मैंने शेयर किया था उस पर मुझे आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारे लाइक्स आए हैं, जिसके लिए दिल से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू। एंड यस, इस क्वेश्चन को भी, इस सेशन को भी आप ढेर सारे लाइक्स दीजिए। लास्ट सेशन में अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरे पास 69 लाइक्स आ गए थे। इस वीडियो में मुझे कम से कम 100 लाइक्स तक ज़रूर पहुंचाइए। ढेर सारा प्यार आप ज़रूर दीजिए मुझे एंड देन शेयर कीजिए कंटेंट को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं आपके लिए और भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाता रहूँगा जो कि एग्जाम्स में आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं। तो आपको डेफिनेटली लाइफ में भी काम में आएंगे। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें ये दिया हुआ है कि जो हमारा ए बी है वो 3 सेंटीमीटर है, ए सी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सर्कल्स हैं जिनमें से लेफ्ट मोस्ट सर्कल जो है वो ए बी और बी सी को टच करता है। राइट मोस्ट सर्कल जो है वो ए सी और बी सी को टच कर रहा है। सारे सर्कल्स एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं और ये पांचों सर्कल्स जो हैं ये आइडेंटिकल सर्कल्स हैं। इसका मतलब इन पांचों सर्कल्स की जो रेडियाई है वो एकदम सेम है। ठीक है, तो अब अगर इनकी रेडियाई सेम है तो हमें किसी भी एक सर्कल की रेडियाई जो है या रेडियस जो है उसको कैलकुलेट करना है, बताना है कि वो कितनी होगी। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स का हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल तो 90 डिग्री के बराबर होता ही है और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, सामने की जो भुजा होती है, उसे हम हमेशा हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बाकी दोनों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल का नाम हम थीटा रख सकते हैं और इस थीटा के सामने की जो साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर और जो तीसरी साइड बच जाती है उसे कहते हैं बेस, जो कि थीटा के साथ एडजेसेंट होती है, थीटा के साथ चिपकी हुई लगी हुई साइड होती है, वो कहलाती है बेस। तो फिर हम सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बाय एच, cosec थीटा h अपॉन p, sec थीटा h अपॉन b एंड सो ऑन, tan थीटा p अपॉन b और cot थीटा b अपॉन p। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं और वो फॉर्मूला ये लगेगा। tan 2 थीटा की जो वैल्यू है वो होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यह इसका एक्सपेंशन होता है, सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। तो tan 2 थीटा को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे डिराइव होता है, तो ये आपको आसानी से ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस में मिल जाएगा। राइट, आप चाहें तो उन क्लासेस को देख सकते हैं, बाकी आपको बुक्स में भी इजीली पता चल जाता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो वो 11th-12th क्लास की किसी बुक में भी आराम से इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम दो चीज़ों का उपयोग और करेंगे। पहली बात कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि उन सर्कल के जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट्स और वो पॉइंट जो जहां पर ये दोनों टच करते हैं, मान लीजिए पॉइंट सी है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर होने का मतलब ये है कि अगर पहले सर्कल की रेडियस जो कि ए सी है वो अगर R1 है और दूसरे सर्कल की रेडियस जो कि बी सी है वो अगर R2 है, तो जो हमारा ए से बी तक का डिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2। अब हमारा जो केस है, हमारा जो क्वेश्चन है, उसमें जो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनकी रेडियस सेम है और अगर रेडियस सेम होती है तो फिर ए बी जो है वो 2R के बराबर हो जाता है। ये बात हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो नीचे वाला डायग्राम अगर देखोगे तो इस डायग्राम में सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है पी, वहां से हमने सर्कल को टच करने वाले दो लाइंस ड्रॉ किए, इन लाइंस को हम कहते हैं टेंजेंट्स। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने 9th-10th क्लास में टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर सर्कल का सेंटर ओ है और ये टेंजेंट्स जो है ये सर्कल को टच करते हैं दो पॉइंट पर T1 और T2, तो हम आसानी से T1 को O से मिला लेते हैं, O को T2 से मिला लेते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में यहाँ पर जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है। हमेशा किसी भी सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री आता है। फिर अगर हम O और P को भी आपस में ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो OP लाइन हमने ड्रॉ की है ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ट्राइंगल में कॉमन है
OT1 सर्कल की रेडियस है, OT2 सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस रेडियस के बराबर है, OP OP के बराबर है, एक एंगल 90 है, एक एंगल 90 है। तो यहाँ पर हमारा टेस्ट या कॉन्ग्रुएंसी का जो प्रिंसिपल है RHS, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज आर इक्वल एंड साइड इज इक्वल टू साइड। तो देखो दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज मतलब OP बराबर है, एक साइड आर आर है दोनों ट्राइंगल्स में, और दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो 100% इनके बाकी के जो एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। अगर ये एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी ए होगा, अगर ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी बी होगा 100%। एंड सिमिलरली फिर हम ये बोल सकते हैं कि PT1 और PT2 भी इक्वल होंगे। तो हमारा थ्योरम या हमारा प्रिंसिपल ये बनता है, किसी भी पॉइंट से जब सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर होती है। क्लियर? चलिए फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करें, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कुछ बेसिक बेसिक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये जो हमारा लेफ्ट वाला सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट P ले लो, राइट वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट Q ले लो, P से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो जो कि हो जाएगा PD। और ऑब्वियसली PD जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, QE भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। उसके बाद ये जो ट्राइंगल BPD बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम BD को X मान लेते हैं तो PD हमारा R है ही। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ पर एंगल BPD अल्फा होगा तो ये जो एंगल दूसरा वाला बनेगा ये भी अल्फा होगा, ये भी हमने अभी समझ लिया है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी x के बराबर होगी, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम ये बात दिमाग में रख सकते हैं। सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस y है तो जो हमारा EC है वो भी y होगा। अगर ये वाला एंगल बीटा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी बीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस मुझे दिखाई देगा ये हो जाएगा r, ये वाला जो डिस्टेंस दिखाई देगा ये होगा 2r, ये डिस्टेंस 2r। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस, तो ये भी सर्कल का डायमीटर 2r, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये r हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम D से लेकर E तक की टोटल दूरी पता करें, टोटल डिस्टेंस पता करें, तो वो हो जाएगा 8r। ठीक है, तो बेसिकली BD जो है वो x, 8r और y इन तीनों से मिला के बना है। अगर हम x और y को r से रिलेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम फिर r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे? तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। हमको ये पता है कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये अगर अल्फा है तो ये जो एंगल है ये भी अल्फा होगा, मतलब एंगल B जो है वो 2 अल्फा के बराबर है। और हमको ये पता है कि ट्राइंगल ABC में जो हमारा एंगल B है उसका अगर हम टेन थीटा निकालें, मतलब टेन B निकालें, तो टेन B इज इक्वल टू टेन 2 अल्फा। और यहाँ पर जो हमारा एंगल B के सामने की साइड है AC वो परपेंडिकुलर है, AB बेस है तो AC अपॉन AB मतलब ये 4/3 हो जाएगा। लेकिन अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल BPD में, तो हमको ये पता चलेगा कि इन ट्राइंगल BPD जो हमारा 10 अल्फा है वो PD अपॉन BD के बराबर होगा जो कि R अपॉन X है। राइट, तो हमें 10 2 अल्फा भी पता चल रहा है, हमें 10 अल्फा भी पता चल रहा है, इनका रिलेशन यूज कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि 10 2 अल्फा जो है वो 2 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा होता है। 10 2 अल्फा की वैल्यू है 4/3, तो वो यहाँ रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी 3 10 अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 10 स्क्वायर अल्फा। ऑब्वियसली ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको रीअरेंज करके एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बना लेंगे। क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनाने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि 10 अल्फा या तो 1/2 हो सकता है या फिर -2। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे 10 अल्फा जो है वो R और X का रेशो है, R भी पॉजिटिव है X भी पॉजिटिव है, तो ये रेशो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब -2 तो पॉसिबल नहीं है, तो 10 अल्फा डेफिनेटली 1/2 आएगा। और अगर 10 अल्फा 1/2 है तो इसका मतलब R और X का रेशो 1/2 है, इसका मतलब X जो है वो 2R आ जाएगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो BD है दिस इज डेफिनेटली इक्वल टू 2R। इन दी सेम वे फिर अगर हम आगे बढ़ें और पता करने की कोशिश करें कि EC कितना होगा, तो उसके लिए भी सेम टेक्निक लगाएंगे। ट्राइंगल ABC में 10C जो है वो 10 2 बीटा, मतलब मैं इस एंगल को बीटा कह रहा हूँ, इस एंगल को बीटा कह रहा हूँ, तो 10 2 बीटा जो है वो AB अपॉन AC हो जाएगा, मतलब 3/4। ठीक है,
तो अब इस टेन टू बीटा टेन सी के लिए ये जो 3 सेंटीमीटर है ये परपेंडिकुलर है और 4 सेंटीमीटर वाली साइड बेस है, तो ये 3/4 हो गया। छोटे वाले ट्राइंगल में जो हमारा टेन बीटा है वो डेफिनेटली क्यू ई अपॉन ई सी है, मतलब आर अपॉन वाई है। अब इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सेम टू सेम जैसे हमने पहले किया। तो टेन टू बीटा टू टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा जो कि है 3/4, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना लेंगे और पता कर लेंगे कि टेन बीटा इज इक्वल टू 1/3 और -3। एंड अगेन दी सेम लॉजिक कि -3 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी आर और वाई का रेशो है जो कि दोनों पॉजिटिव है, तो रेशो भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो टेन बीटा 1/3, इसका मतलब r अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3r। तो यहाँ पे ये जो EC है जिसको हम y कह रहे थे ये 3r के बराबर आ जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया। हमको ये पता चल गया कि BD जो है वो 2r है, DE जो है वो 8r है और EC जो है वो 3r है। इसका मतलब ये जो पूरा BC हुआ ये हो गया 13r के बराबर और 13r जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 13r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब r इज इक्वल टू 5/13। एंड आई होप आई बिलीव कि यही हमारा क्वेश्चन भी था, है ना। हमको यही तो पता करना था कि सर्कल की रेडियस क्या है और सर्कल की रेडियस हमने यहाँ पर पता कर ली है, तो हेंस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। और इसके बाद अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने आप को रोके नहीं, अपने आप को कंटेन ना करें। कमेंट बॉक्स में इसकी कोई भी अल्टरनेटिव मेथड आपके दिमाग में आती है तो वो बोल से आप वो बता सकते हैं, राइट। कोई फीडबैक आता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कुछ भी, जो भी अच्छा बुरा जो भी लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उससे मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी, मैं भी आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। कोई और चैलेंजिंग क्वेश्चन है तो वो मेरे साथ शेयर करें जिसका आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, जिसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं। तो अगर वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके नाम के साथ वीडियो बनाऊंगा, आपके नाम को ज़रूर वीडियो में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। और आप जिस सिटी से हैं, जिस कंट्री से हैं, वो भी मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं, तो मुझे भी समझ में आएगा कि मेरा जो कंटेंट है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंड टाटा, बाय बाय, एंजॉय योर सेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।